सेना आपके हवाले है, सभी पारा मिलिट्री फोर्स आपके हवाले, सभी खुफिया तंत्र आपके हाथ में, सभी पुलिस आपके हाथ में, एसबीआई हो, बीएसएफ हो, सीआरपी हो, सीआईएसएफ हो, सब आपके हाथ में। तब फिर बांग्लादेशी कैसे आ गया? मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने का, मुद्दा है संविधान की रक्षा का। एसआईआर इनका बहाना है, निशाना है एनआरसी। वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कारण है कि बिहार के चुनाव के समय ही आपको एसआईआर कराना पड़ा? ये जो चुनाव आयोग है, इसके मुंह में दही जम गया था क्या? स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार द फ्रीडम वॉइस में। मैं हूं रंजय कुमार और हम हैं बिहार की चुनावी यात्रा पर। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। जिस प्रकार से वोट को लेकर वोट की चोरी को लेकर महागठबंधन ने एक आंदोलन छेड़ रखा है, इससे भाजपा जो है अंदर तक हिल गई है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जन समर्थन मिला है, इससे भाजपा घबराई हुई है और अनाप शनाप बोल रही है। लेकिन उनका कहना है कि जो राजद है और कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव में पहले से ही वो हार मान चुकी है, इस कारण वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उदय नारायण चौधरी, जो कि राजद के बड़े नेता हैं और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, पहले तो आपका द फ्रीडम वॉइस पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है। भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं राजद और महागठबंधन जो है वो बांग्लादेश मॉडल पे काम कर रहा है। उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उनको कहीं ना कहीं पहले से ही हार का एहसास हो चुका है। इस कारण अनर्गल अनाप शनाप जो है आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में कितने बांग्लादेशी को पहचान कर पाए हैं भारत सरकार? लोकसभा में इन्होंने जवाब दिया कि मात्र 3 बांग्लादेशी इनको मिला। और बांग्लादेशी आया तो कैसे आया? 10 साल से आपका शासन है, बिहार में 20 साल से सुशासन बाबू का सरकार है। अब वो होने जा रहा है 24 साल हो गया, 25 साल होने जा रहा है। तो आप ही की सरकार, सेना आपके हवाले है, सभी पारा मिलिट्री फोर्स आपके हवाले, सभी खुफिया तंत्र आपके हाथ में, सभी पुलिस आपके हाथ में, एसबीआई हो, बीएसएफ हो, सीआरपी हो, सीआईएसएफ हो, सब आपके हाथ में। तब फिर बांग्लादेशी कैसे आ गया? तो जैसे ही वो बांग्लादेशी का नाम लेते हैं, सबसे पहले वो अपना फेलियर प्रमाणित करते हैं। इसका मतलब है कि भारत सरकार और बिहार सरकार चलाने में पूर्ण रूप से फेलियर है, नंबर 1। नंबर 2, जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं एसआईआर के संदर्भ में, हम उनसे पूछना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं। विपक्ष के हम लोग जो हैं विपक्ष में, वो विपक्ष का ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है नागरिकता का, मुद्दा है स्वतंत्रता का, आज़ादी का। ये पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने का, मुद्दा है संविधान की रक्षा का। ये किसी पक्ष और विपक्ष से रिलेटेड नहीं है। ये है मुद्दा यहाँ असली। इसलिए ये भूल जाइए कि किसी का व्यक्तिगत या पार्टी का मुद्दा है। ये मुद्दा है राष्ट्र हित का, देश का। इसलिए हम लोगों ने, और ये एसआईआर के माध्यम से एनआरसी लागू करना चाहते हैं इस देश में और इस राज्य में भी। ये तो एसआईआर इनका बहाना है, निशाना है एनआरसी। हाँ, ये बात है, सीधा है। और अब ये मामला चूँकि जनता तक पहुंच गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या कारण है कि बिहार के चुनाव के समय ही आपको एसआईआर कराना पड़ा? 8-9-10 महीना पहले लोकसभा का चुनाव इसी पर हुआ है और आप ही की सरकार रही। तो 9-10 महीने में जो आपने नहीं काम किया, ये किसकी गलती है? राजद की गलती है, तेजस्वी की गलती है, कांग्रेस की गलती है, राहुल गांधी की गलती है, माले की गलती है? किसकी गलती है? ये अपनी गलती, अपनी चोरी छुपाने के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन ज्ञानेश कुमार जो हैं वो पीसी करते हैं और वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को जो अगर ये सारी बातें लगती हैं तो हलफनामा दायर करें, नहीं तो वो देश से माफी मांगे और नहीं तो 7 दिनों के बाद ये आधार को बेबुनियाद समझा जाएगा। ये जो चुनाव आयोग है इसके मुंह में दही जम गया था क्या? अनुराग ठाकुर जब बोला तो उससे कौन सा हल्फनामा इन्होंने मांगा है? मुंह में तो दही जमा हुआ है। जब इनको ये कर्नाटक के चुनाव में जब ये मामला उठा रहे थे भाजपा के लोग और वो धार्मिक शब्दों का प्रयोग करके, तो इनके आंख में उस समय कुछ दिखाई नहीं पड़ रही थी, चश्मा कम पावर का था कि दिखाई नहीं पड़ रही थी। ये झूठ और झूठ। आज इतना दिन से ही मामला उठ रहा है, महीनों से लोकसभा नहीं चल रही है, 300 एमपी गए हैं उनके यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, उस समय नहीं इनको सुझा। ये बोलने के लिए उनको दिखाई दिया केवल 17 अगस्त। क्यों? चूँकि 17 अगस्त से आम जनता में इन बातों को हम लोग ले जाने के लिए तैयार हो गए, मजबूर किया। अब संसद से यह हल नहीं होगा, हम लोग जान गए। अब चुनाव आयोग नहीं है, मोदी आयोग है। हम लोग तो कहते ही हैं कि भाई अगर जो चुनाव कमिश्नर हैं आयुक्त ज्ञानेश्वर जी हैं, अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो खुल के कहिए कि हमने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। क्या फर्क पड़ता है भाई कहने में? ये तो लोकतंत्र है, कह दीजिए कि हमने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन ये छुप छुप कर भाजपा के लिए काम करना, जिताने के लिए क्या है? अब बताइए एसआईआर क्या है? बिहार का चुनाव 22 नवंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए। आज 24-25 जुलाई को कहते हैं कि एसआईआर करा देंगे। 12 करोड़ जनता का 8.5 करोड़ मतदाता का पुनरीक्षण हो जाएगा क्या 25-30 दिन में? अनहोनी है कि हो जाए, अनहोनी है। लेकिन इन्होंने कराने का ठान लिया तो करा रहे हैं भाई, ठीक है। उदय जी एक आखिरी सवाल लेंगे कि इसी चुनाव आयोग में टीएन सेशन हुआ करते थे, जिन्होंने बयान दिया था कि मैं राजनीतिज्ञों को कच्चा चबा जाता हूं, और चुनाव आयोग की अपनी एक शाख है। आज़ादी के बाद से लगातार जो है 79 वर्षों तक काम हुआ, अभी हमने 79वां आज़ादी का दिवस मनाया है। ऐसे में चुनाव आयोग का अब इस तरह से जवाब देना और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो उसको संवैधानिक नज़र से कैसे देखते हैं? अब चुनाव आयोग नहीं रहा, अब चुनाव आयोग हमारे देश में नहीं रहा। जो टीएन सेशन साहब का आपने उदाहरण दिया उसमें चुनाव आयोग की साख थी। अब चुनाव आयोग की साख इस चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्तों, मिट्टी में मिला दिया, नीचे ठेल दिया। अब कोई चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा आयोग बन गई है चुनाव आयोग के बदले। उदय जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे उदय नारायण चौधरी, और जिस प्रकार से भाजपा लगातार चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उस पर भी जो है इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये सारे जवाब जो हैं चुनाव आयोग को दिए जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की जगह भाजपा के नेता जवाब देते हैं। और जिस प्रकार से एसआईआर के विरोध में पूरा बिहार उठ खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है वो देखने लायक है, और भाजपा इस बात को लेकर परेशान है। आने वाले समय में जल्दी चुनाव है, लेकिन वोट चोरी बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आप क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।